तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुई? किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग विजुअलाइज करके ज्योमेट्री के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएंगे या ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन विथ एनी काइंड ऑफ अ स्लोप। लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें एक कंडीशन है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगी। वो हम लोग समझेंगे कि क्यों नहीं होगी, पर अभी के लिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का तरीका क्या होता है? आपने कार्टेशियन सिस्टम 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो हमने कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। ये ओरिजिन हो गया हमारा। दिया हुआ पॉलिनोमियल हमारा ये है px इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग इसके ग्राफ को बना देते हैं। ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, px जो है वो हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी कि ये जो y एक्सिस है वो px यानी पॉलिनोमियल के वैल्यूज़ को डिनोट करेगी, और x एक्सिस जो है वो वेरिएबल x के वैल्यूज़ को डिनोट करेगी। तो हमारा px क्या है? 2x माइनस 4। अब यहाँ हम देखें, x की वैल्यू आप 1 रखिए तो px क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो p1 की वैल्यू यानी कि px की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2। जब p की वैल्यू 2 रखिए आप, 2 इंटू 2 माइनस 4 ये हो गया 0। तो x की वैल्यू 2 पे px की वैल्यू 0। हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आए, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आई स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सबसे पहले तो हमने इस ग्राफ के थ्रू उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया। अब जीरो क्या है? वो पॉइंट हमने जीरो क्या पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहां आप देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहां हुई? x के किस वैल्यू के लिए? 2 के लिए। 2 कहाँ है? यहाँ पे है। ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? x एक्सिस पे लाई करता है। तो ये पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पे ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वहां पे x की जो वैल्यू आती है उसको ही हम लोग जीरो कहते हैं। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू, तो वो ग्राफ x एक्सिस को जहां काटेगा उसी वैल्यू x की उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मानते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल है। एक लीनियर पॉलिनोमियल में हम खास देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज हमेशा 1 होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक बार से ज्यादा नहीं काट सकती है। एक बार से ज्यादा काटने के लिए इस लाइन को वापस मुड़ना होगा। वापस मुड़ जाएगी तो क्या ये स्ट्रेट लाइन रहेगी? नहीं रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को एक बार काटती है, इसलिए जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक होगा। एक और चीज मैं बता रहा था कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स एक्सिस के जैसे ही आप पैरेलल खींचेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये किस टाइप का ग्राफ हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो लीनियर हो गया, वैसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। आप थोड़ा सा इसको थोड़ा माइंड एक्सरसाइज कीजिए और बताइए कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पे y की वैल्यू x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल, चूंकि y एक्सिस पे क्या हम डिनोट करते हैं? पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए y यानी कि px की वैल्यू सेम रहती है, यानी px कोई एक कांस्टेंट नंबर हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन ये कोई फिक्स्ड नंबर है। तो ये वैसा ग्राफ जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? हमने अभी 2 सेक्शन पहले पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी। तो स्ट्रेट लाइन ये भी है। तो एक 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, और जहां भी काटेगा उसी
x के वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने कहा कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये जो यू शेप ग्राफ बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। पैराबोला आप लोग क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि वो शेप यू टाइप की जब भी शेप बनेगी ग्राफ पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा यू शेप में आएगा, और उस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हम लोग x की अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लॉट करना जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने क्या कहा था, जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें किसी भी पॉलिनोमियल को तो वो वैल्यूज x की जहां पे px, ये y एक्सिस पे क्या आता है, px, तो वो वैल्यूज x की जहां पे px की वैल्यू जीरो हो जाती है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो px की वैल्यू जीरो कहां होगी, इस x एक्सिस पे ही होगी। तो वो पॉइंट्स जहां पे px जीरो हो वो x की वैल्यूज जो हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। तो यहां हमारा ये है। अब इसमें आप देखिए p1 की वैल्यू आप मुझे बताइए कि क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये क्या हो गया, 0। p2 की वैल्यू आप बताइए क्या आएगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हम देखेंगे p1 भी 0, p2 भी 0, यानी ये दोनों वैल्यूज x की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो वैल्यूज x की 1 और 2 है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किस चीज का, ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और वो पॉइंट जहां वो x एक्सिस को कट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल को। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यू शेप जो है, यहां पे क्वाड्रेटिक में जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो लीनियर में हमने देखा था 2x प्लस 3, डिग्री क्या थी लीनियर की, 1। तो 1 डिग्री है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। यहां डिग्री क्या है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या होंगे, 2 होंगे ही होंगे। रियल होंगे या नहीं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जब डिग्री जितनी है मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम जीरोस उस पॉलिनोमियल के उतने ही होंगे। तो जब 2 जीरोस हमारे आ गए तो तीसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक वैसे आगे आप पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें भी 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं होंगे। तो 3 जीरोस अगर निकल गए किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो चौथा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी देखें जब ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दोबारा पलट के नहीं आएगा, ये क्वाड्रेटिक का यही शेप होता है। अब शेप जो मैं यू शेप कह रहा हूं, पैराबोला कैसा भी हो सकता है। जैसे अब हम लोग इसमें से 3-4 केसेस देखेंगे। सबसे पहला केस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वो ये होता है जहां a 0 नहीं, क्योंकि a जैसे ही 0 होगा, ये a b c जो है वो कोएफिशिएंट्स हैं और x जो है वो वेरिएबल है। तो जैसे ही a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रह पाएगा, नहीं, फिर ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होता। ये इंप्लिसिट भी होता है पर हम यहां स्पेसिफाई कर रहे हैं। और a b c जो तीनों कांस्टेंट हैं ये रियल नंबर हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू मतलब रियल नंबर हैं ये तीनों कोएफिशिएंट्स। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो। तो यहां a b c जो नेचर ऑफ ग्राफ है, ग्राफ का जो शेप है या यू शेप है, वो a b c इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर a 0 से बड़ा हो और
इस चीज की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये गिवन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आती है उसको हम लोग एक स्पेशल टर्म कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हम लोग नेचर ऑफ जीरोस, उस गिवन पॉलिनोमियल का नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब वो रियल होगा, इंटीजर होगा, वो सारी चीजें हम लोग, रैशनल होगा, इमेजिनरी होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं। तो जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी, तो ग्राफ हमारा अपवर्ड स्लोपिंग और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ x पे कट करेगा। यानी कि गिवन पॉलिनोमियल के दो रियल और अनइक्वल जीरोस मिलेंगे, तो उसमें शेप ऐसा होगा। अगर a लेस देन 0 हो जाए पर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहे, तो हमारा जो ग्राफ है वो इसको अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 ही कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ यू शेप तो होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, उलट जाएगा उसका शेप। लेकिन जीरोस अभी भी कितने होंगे? रियल, यानी कि दो जीरोस मिलेंगे और दोनों अनइक्वल होंगे। तो ये हमारा सेकेंड केस है जहां a लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तीसरा केस होगा हमारा a ग्रेटर देन 0 पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। जैसे ही हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, a ग्रेटर देन 0 है तो शेप u होगा और a लेस देन 0 है तो हमेशा शेप इन्वर्टेड u होगा। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कंक्लूजन कि a ग्रेटर देन 0 है तो शेप तो u होगा। लेकिन जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा, यानी एक काटेगा नहीं, टच करेगा। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो x एक्सिस को टच करता है, कट नहीं करता है। यहां ये कट कर रहा है, टच करता है और वो भी सिर्फ एक पॉइंट पे। तो जब भी आप ऐसा शेप देखेंगे तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चूंकि ये U शेप है तो a 0 से बड़ा होगा और चूंकि सिर्फ एक बार टच कर रहा है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर a लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप क्या इंट्यूटिवली बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? मेरे ख्याल से बता देना चाहिए। जब a लेस देन 0 है तो मैंने क्या बताया था, ग्राफ इन्वर्टेड u हो जाएगा, तो इन्वर्टेड u हो जाएगा। और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है यानी कि x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगा, तो किधर भी हो सकता है वो, लेकिन वो x एक्सिस को एक बार टच करेगा और शेप उसकी इन्वर्टेड u होगी। तो हमारा इस कंडीशन में ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसके अलावा दो और केसेस होंगे, ये 4 केसेस आप समझ गए हो। ये हमारा 5th केस हो जाएगा। अगर a 0 से बड़ा हो पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही लेस देन 0 होगा तो x की दो वैल्यूज तो निकलेंगी लेकिन वो रियल नंबर नहीं होंगी। रियल नंबर नहीं होंगी तो ये हमने जो कार्टेशियन प्लेन चूज किया है इसमें x और y की जितनी वैल्यूज लेंगे वो सारे रियल हैं। तो x की डिग्री 2 है तो रूट तो जीरोस तो 2 आएंगे लेकिन वो रियल जीरोस नहीं होंगे। तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि U शेप आएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो U शेप आएगा, लेकिन वो x एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगा, तो वो ऐसे शेप का आएगा। और एक आएगा हमारा a लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्टेड u बनेगा। और चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है इसलिए जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक बार भी नहीं काटेगा। तो ये 6 केसेस हमारे ग्राफ के थ्रू आप देख के बता सकते हैं
कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 क्या होगी। तो नेचर देख, आप ग्राफ को देखकर ए और इस रिलेशन के बारे में बता सकते हैं, और ये गिवन रिलेशन अगर दिया हुआ तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूजफुल होगी, और अभी भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के पता करेंगे कि क्या उसका मतलब, सिग्निफिकेंस क्या है। पर अभी के लिए हम इस चीज को समझ लें कि ये डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करता है और उसकी वैल्यूज पे नेचर ऑफ ग्राफ डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो तीसरी चीज, जो तीसरा ग्राफ हम लोग, तीसरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बाद अब हम लोग आखिर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। तो लीनियर के बारे में हमने क्या देखा कि उसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वाड्रेटिक का जो नेचर होता है, जो ग्राफ का नेचर है, वो पैराबोला होता है और उसका नेचर वो यू शेप होगा या इन्वर्टेड यू होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा या बिल्कुल टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। ये ए और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करता था। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नेचर को भी ऑब्जर्व करते हैं। 3 बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इसका नेचर जो है वो वेवी इस टाइप का होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, 3 बार, 3 जीरोस होंगे जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड। ये वैल्यूज क्या होंगे, एक तो ये 0 पे ही काटेगा। आप ये देखिए p ऑफ -1 देखिए क्या आता है, -1 क्यूब माइनस -1 यानी कि हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 0 0 क्यूब माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और p ऑफ 1 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। चूंकि डिग्री इसकी 3 है और ये क्यूबिक है और 3 जीरोस मिल गए हैं, आगे हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा -1 हो गया, 0 हो गया और 1। इन तीनों पॉइंट्स पे हमारा जो ये ग्राफ है, ये जो इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स को डिनोट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक जगह काट रहा है और एक जगह टच कर रहा है। टच करने का मतलब होता है यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाएंगी, रिपीटेड वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो p ऑफ 0 जो है वो 0 आ गया और p ऑफ 1 जो है वो भी 0 आ गया। तो अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सिर्फ 2 जीरोज निकले हैं, तो हम तीसरा और ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप अभी हम लोग निकालना सीखेंगे कि इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख के कैसे जीरोज निकालते हैं, तो आपको क्लियर ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम ये जो 0 है ये एक रिपीटेड 0 है। रिपीटेड 0 मतलब 2 बार 0 की एक्स की 0 वैल्यू आ रही है जिस पे वो 0 है, इसलिए टच कर रहा है। तो जहाँ पे वो टच कर रहा है वो 2 जीरोस के बराबर होता है, उसको मानते हैं रिपीटेड 0 है, और p1 पे वो काट रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल का शेप वैसा ही है, लेकिन ये एक जगह काट रहा है और एक जगह टच कर रहा है। ये तीसरा केस हम लोग देख रहे हैं जहां पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इसमें देखेंगे तो सिर्फ p ऑफ 0 पे ही ये 0 हो रहा है। तो ये शेप इसी टाइप का है, लेकिन इसको आप ये -1 इधर जाए इधर जाइए, जीरोस 0 के पास आते जा रहे हैं और तीनों जीरोस जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं 0 पे। इसलिए अगर आप इसी ग्राफ को देखेंगे, ये तो -1 और 1 है, पहला तीनों जो उसके जीरोस हैं वो 0 हैं, यानी -1 को 0 की तरफ ले जाइए, 1 को 0 की तरफ ले जाइएगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो देखने में ऐसा आएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ 3 रिपीटेड जीरोस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखने से तो सिर्फ एक बार x को काट रहा है, तो आप कह सकते हैं, अगर आप फॉल्टी डेफिनेशन समझें तो आप कह सकते हैं कि 0 को x एक्सिस को एक बार काट रहा है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये एक कर्व है, एक ये वेव के फॉर्म में कर्व है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये लीनियर नहीं हो सकता, ये क्यूबिक है।
तो ये हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा।